ये कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जिन्होंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर एक बड़े प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। उनकी कोशिश हो सकता है शुरुआत हो एक बड़े बदलाव की। अरविंद क्या हुआ? अरविंद क्या हुआ? ओए कोई पानी लेके आओ, पानी। क्या हुआ? सर ऑफिस में पानी नहीं है यार, कैंटीन से लेके आओ ना, फिर कैंटीन से देख क्या आपने हर चीज। सर कैंटीन में भी पानी नहीं है यार, कहीं पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पानी 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 अरे राहुल, यहाँ कैसे इतनी सुबह? क्या करे बे, ब्लैक में पानी ही नहीं आया था। आज तो पक्का फेस वॉश करके जाएंगे। अबे कब से बैठा है? हो गया क्या? ये लाइन क्यों है यार? हमेशा किधर एक ही संडास में पानी आ रहा है। क्या ये मेरा एक सपना था या फिर आने वाले फ्यूचर की एक ट्रेलर? पानी की तलाश में एक फ्लैंक से दूसरे फ्लैंक भागते ये लोग, ये लंबी लंबी लाइनें, पानी से मची ये मार काट। ये तो थी सिर्फ एक हॉस्टल की बात। ये प्रॉब्लम और भी गंभीर हो जाती है बड़े स्तर पर। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह कुएं सूखते जा रहे हैं। सूखे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं किसान। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरह कई राज्य पानी के लिए लड़ रहे हैं। कहीं कल तक कई सिविलाइजेशंस को बनाने वाली ये पानी, ये नदियां ही उनकी तबाही का कारण न बन जाए। पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। ये पानी कई देशों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। कई देश प्रेजेंटली इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बाकी बचे देश जल्द ही इन प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं। What we saw were just a few pixels of the bigger picture. The whole world is slowly transforming into a big desert. The conditions got so worse that United Nations had to call an emergency summit to deal with this problem. Good morning, friends. I welcome you all on behalf of United Nations. There is a problem of severe drought going all over the world. So let's see what the Saudi Arabian king has to say about this. Assalamu alaikum. There is water shortage everywhere in our country. We have oil, but no water. What is the UN doing? We won't give oil if you don't give us water. Sit down, sir. We understand your anger, but the whole world is facing this situation right now. Let's see what North Korea has to say about this. Good morning. Water is a great resource we have been endowed by nature, and South Korea is deliberately blocking our water supply, hampering our development. If this situation is not resolved soon, there will be severe consequences to face. Thank you. Sir, we can very well understand your problem, but the condition is most worse in African countries. So let's see what the Ugandan president has to say about it. The president of Uganda had tears rolling down his cheeks while briefing the United Nations about the severe conditions in Uganda. Assalamu alaikum. People are dying out there in my country because we have no water. Those little kids in their tiny hands had to travel miles to fetch even a single drop of water. বাবু মশাই, আমার দেশে বন্যা এসে গেছে।
আমার কথা কেউ শুনে না। Surely, sir, you will be given a chance to speak, but let's see what the Indian delegate have to say about this. 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है। Our nation is billion strong, but we also face water scarcity crisis. But this is not the right time to cry. Now we have to take some strong measures toward it. मजाक मत कर यार, एक तो 3 दिन से ब्लैंक में ऐसे ही पानी नहीं आ रहा, ऊपर से तू परेशान कर रही है। या यू आर राइट, पानी की प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग समर। इस बार जब मैं गांव गई थी तो वहाँ भी पानी नहीं था। हे आकाश, हे धरती माई, का हुई आगे, कैसे भरूं अपने बीवी बच्चों का पेट, अब गांव छोड़कर शहर जाएगी पड़। अरे चलो चलो जल्दी, अरे आओ, अरे क्या दादी पीछे रह गई, आओ। अरे बिटिया आ गई। नमस्ते दादी। नमस्ते जीती। नमस्ते चाचा। अरे नमस्ते बिटिया, नमस्ते। क्या गजब है चाचा, ये बीवी बच्चे के साथ कहाँ चल दिए? का बताई बिटिया, ये गांव में कुछ रखा नहीं, खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, ऐसा सूखा पड़ा है, ऐसा सूखा पड़ा है कि न खाने को दाना है न पीने को पानी। जा रहे हैं शहर, परिवार का पेट जो पालेगा है इस संकट की घड़ी में, अब तो राम पार लगावे। अच्छा बिटिया, राम राम। अरे सुनती हो, जल्दी चलो। तो यही हालत शहरों में भी है। पर क्यों? हर जगह कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। पिछली बार पुणे में भी भीषण बारिश हुई थी, लेकिन पानी कहाँ गया? पानी कहाँ गया? The entire water is getting wasted by the now. With the increase in population, the need for water is also increasing, and with it there is increase in concrete jungles. The area available for water absorption by ground is decreasing. Even the drains are cemented, so the water quickly runs off. Rivers are shrunk to small streams during summer and get flash flooded during rains. Yes, even I think so that it is a very serious problem. We should discuss it with the joint director. Yeah, right. Madam sir. Yes, come in. Morning, sir. Morning. Good morning. Sit down. So we are here to discuss the acute water shortage problem in the girls' hostel. This is the same problem in the boys' hostel too. You see, we are already spending 80,000 rupees per day for supplying water in the hostels. If we are to spend more money, then the money has to come from you. You all are mechanical engineers. Am I right? Yes. So why don't you come with a practical solution for it? So we have a few ideas and we'll discuss them with you later on when they are completely formed in our minds. We're not so clear about them now. जो जेडी सर से बोल तो दिया, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? No idea. Then get an idea. पर एक आइडिया तो है। क्या? इधर आओ। See, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सच अ कॉमन आइडिया और हमारे कॉलेज को भी इसे अपनाना चाहिए। इतनी सारी ब्रांचेस खुल रही है, जगह क्यों है हमारे पास? ये देखो, मंदिर के आसपास वाली जगह खाली तो पड़ी रहती है एंड वो एग्जिस्टिंग वाटर स्टोरेज सिस्टम के पास ही है। अरे तुम लोग जेडी सर के पास गए थे ना, क्या हुआ? हम गए थे जेडी सर के पास, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं थी। तो मिला सोल्यूशन? सोल्यूशन तो मिल गया, बट फ्रेंड्स वी नीड योर हेल्प। दोस्तों के लिए तो जान भी हाजिर है, पर करना क्या है? We'll be designing a rainwater harvesting system for the entire college. We've seen the area. जेडी सर को हमारा आइडिया पसंद आया तो दे विल बिल्ड इट। हाँ, मैं अपने एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में पता करता हूँ। I know one of this type of plant. I can use it and do market surveys. और हम दोनों मिलके एक डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन में मैं भी हेल्प कर सकता हूँ।
What are you people doing in my lab? Sir, we are designing a rainwater harvesting system for our college, and we also want to produce electricity with it. But the water head and discharge is too low for a turbine to work here. Sir, that is why we need your help. You can use self-actuating pressure valve which will open only at a certain discharge level, hence increasing the discharge, so you can use the Kaplan turbine but a smaller one. You can also store the charge in the special batteries developed by one of our professors. Thank you for your help, sir. हम लोग AIT से आए हैं। आपके टैंकर्स जो है हमारे कॉलेज में पानी सप्लाई करते हैं, तो सर कितना कॉस्ट पड़ता होगा एक टैंकर का? His answer was very shocking. पानी, जो कि इंसान की एक बुनियादी जरूरत है और ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, दुर्भाग्य से आज इस पानी का भी कारोबार हो रहा है। इन जैसे कई टैंकर्स की कीमत 1000 रुपए तक पड़ जाती है कॉलेज को। इस हिसाब से इस प्रोजेक्ट पे लगाया गया पैसा मात्र 9 महीने में रिकवर कर लिया जाएगा। Rainwater harvesting is not a new technology. There are many old Bawris or step wells in Rajasthan and Gujarat which are perfect example of this. But doing this at an institute level need lots of engineering knowledge. Hey, have you completed the design? Yeah, it's almost done. I also made a 3D model of our design using ProE software. According to my calculations, we have around 10,000 square meters of area for collecting water, and this has to be stored in 3500 square meter of area. So the depth should be around 10 meters. Hey, we have a surprise. We don't need catalytic converters for this. The rainwater is really soft, so the disinfectants like iodine and active charcoal will do the work, and the already laid pipes will be more than enough for the collection of water. You both have done quite an impressive work. Still, we will be only utilizing 30% of rain only, and only 10% energy will be converted. Government have awarded us, but more and more steps must be taken. Strict laws for industries and big buildings must be made, क्योंकि कहीं देर न हो जाए। किसी ने सच ही कहा है, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा, और कहीं हम उस युद्ध का कारण न बन जाए। पानी बचाइए, क्योंकि पानी अनमोल है। जल ही जीवन है।